तक्षक ने नागमंड सा परीक्षित जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। परीक्षित जी का देहांत हो गया, उनकी मुक्ति हो गई। परीक्षित जी आज परम धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। जब महाराज परीक्षित जी को नागमंड सा परीक्षित जी की मुक्ति हुई। अब परीक्षित जी की मुक्ति क्यों हुई? क्यों हुई परीक्षित जी की मुक्ति? क्योंकि उन्होंने 7 दिन की कथा को भाव से सुना था, इसलिए परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। और कहा जाता है कि जो कोई भी पापी व्यक्ति कितना भी अधर्म किया हो, कितना भी पाप किया हो, अगर वो अंत में भगवान की कथा को सुन लेता है तो उसके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज ये जो 7 दिन की कथा थी, ये जो 9 दिन की कथा थी, ये पूरी हो गई है। और बड़े आनंद से आप लोगों ने कथा को सुना। ये कथा जो है, ये भागवत जो है, आप ये सोचो ये कोई साधारण पुस्तक है, ऐसा नहीं है। ये भागवत जो है ये साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात। क्योंकि जब भगवान ने ये धरा छोड़ करके गई तब संतों ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो जा रहे हैं, कलयुग आएगा तो कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, पापियों का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने जवाब दिया, हे संतों, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी भागवत में समा रहे हैं। और सुनो, जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, जहाँ जहाँ भागवतें होंगी, बाबा मेरा वास होगा। तो महाराज ये 7 दिन तक जो आपके गांव में खुशी का माहौल रहा, 9 दिन तक, और बड़े आनंद से आनंद भी आया, कथा में अच्छा भी लगा। और अब ये कथा जो है वो ब्राह्मण हो गई है। तो हम तो भगवान से कामना करेंगे कि हे प्रभु, हेलो, बोलो बोलो। हाँ ऋषि जी, कोई दान दाता